नमस्कार। एआई की दुनिया का बेताज बादशाह है एनवीडिया। तो सोचिए क्या होगा जब भारत की एक सुपर फास्ट ग्रो कर रही आईटी कंपनी एस्कॉनिक टेक्नोलॉजीज इसी दिग्गज के साथ हाथ मिला ले। आइए आज इसी डील की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि ये दाव एस्कॉनेट को कहां लेकर जाएगा। देखिए, एआई की एक नई गोल्ड रश शुरू हो चुकी है और हर कोई इसमें अपना हिस्सा चाहता है। और इसी दौड़ में भारत की एक कंपनी एस्कॉनेट टेक्नोलॉजीज ने एक बहुत बड़ा दांव खेला है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। तो इस बड़ी पार्टनरशिप की बात करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि खुद एस्कॉनेट की माली हालत कैसी है। मतलब क्या कंपनी की नींव इतनी मजबूत है कि वो इतना बड़ा दांव खेल सके। चलिए जरा नंबर्स पे नजर डालते हैं। जरा सोचिए, एक साल के अंदर किसी कंपनी का रेवेन्यू करीब करीब 66% बढ़ जाए। जी हां, 66%। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये नंबर साफ साफ दिखा रहा है कि एस्कॉनेट की ग्रोथ किसी रॉकेट की तरह है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। कंपनी की सेल्स तो आसमान छू रही हैं, लेकिन उसका जो मुनाफा है वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा। देखिए, रेवेन्यू बढ़ा 65.6%, पर प्रॉफिट बढ़ा सिर्फ 47.3%। इसका क्या मतलब हुआ? सीधा सा मतलब है कि कंपनी के मार्जिन्स पर दबाव है। हाँ, लेकिन अगर कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो वो काफी मजबूत नजर आती है। कंपनी पर कर्ज आप कह सकते हैं ना के बराबर है, और लिक्विडिटी यानी कैश की भी कोई दिक्कत नहीं है। पर एक चीज गौर करने वाली है और वो है इसका पीई रेशियो। ये थोड़ा ज्यादा है, जिसका मतलब है कि मार्केट को पहले से ही कंपनी से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। ग्रोथ की कीमत कह सकते हैं शेयर प्राइस में पहले से ही शामिल है। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है? एस्कॉनेट एक तेजी से भागने वाली कंपनी है जिसकी बैलेंस शीट भी सॉलिड है, लेकिन एक बड़ी चुनौती है अपने प्रॉफिट मार्जिन को सुधारना, जो अभी सिर्फ 3 से 4% के आसपास है। चलिए अब आते हैं उस खबर पर जो असली गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये है एस्कॉनेट और एनवीडिया की पार्टनरशिप। माना जा रहा है कि यही वो कदम है जो एस्कॉनेट की ग्रोथ को एक नई उड़ान दे सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि ये एनवीडिया पार्टनर नेटवर्क, जिसे एनपीएन भी कहते हैं, आखिर है क्या। तो देखिए, ये एक ग्लोबल प्रोग्राम है। इसके जरिए एनवीडिया दुनिया भर में अपने पार्टनर्स को टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और रिसोर्स देती है ताकि वो एनवीडिया की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाकर बेच सके। और अब एस्कॉनेट को इसी नेटवर्क में एक खास दर्जा मिला है, प्रेफर्ड पार्टनर का। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है ना? लेकिन सवाल यह है कि इस टैग का असल मतलब क्या है? इससे कंपनी के लिए क्या नए दरवाजे खुलते हैं? इस सवाल का जवाब खुद कंपनी के मैनेजमेंट ने दिया है। उनके मुताबिक इसका मतलब है एनवीडिया के लेटेस्ट हार्डवेयर, उनके इंजीनियरिंग सैंपल्स, यहां तक कि प्री लॉन्च सॉफ्टवेयर कोड्स तक सीधी पहुंच। और ये सब मिलेगा मार्केट में लॉन्च होने से भी पहले। अब जाहिर सी बात है, ये किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो ये पार्टनरशिप काम कैसे करती है? देखिए, इसके 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, टेक्नोलॉजी तक सबसे पहले पहुंच। दूसरा, सीधे एनवीडिया के टॉप इंजीनियर से टेक्निकल सपोर्ट। तीसरा, एडवांस लेवल की ट्रेनिंग। और चौथा, प्रोडक्ट्स को मार्केट में ले जाने के लिए सेल्स और मार्केटिंग सपोर्ट। ये चारों चीजें मिलकर एस्कॉनेट को अपने एआई सॉल्यूशंस को न सिर्फ जल्दी बनाने बल्कि जल्दी बेचने में भी जबरदस्त मदद करेंगी। ठीक है, अभी तक तो हमने सिर्फ अच्छी बातें की, लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो इतने बड़े मौके के साथ कुछ बड़े रिस्क भी जुड़े होते हैं। तो चलिए अब जरा एक बैलेंस्ड नजरिया अपनाते हैं और इस पार्टनरशिप के फायदों और जोखिम दोनों को तौलते हैं। तो एक तरफ तो जबरदस्त फायदे हैं, जैसे कंपनी अपने हेक्साडेटा सिस्टम्स को बहुत तेजी से लॉन्च कर पाएगी। वो अपने ग्राहकों को रेडी टू यूज एआई सॉल्यूशंस दे पाएगी। और तो और बड़े सरकारी और एंटरप्राइज एआई प्रोजेक्ट्स को टारगेट करना भी आसान हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बड़े जोखिम भी हैं। सोचिए, एनवीडिया के जीपीयूज की डिमांड पूरी दुनिया में है। अगर सप्लाई चेन में कोई दिक्कत आ गई तो, या फिर अगर एनवीडिया ने जीपीयू की कीमतें बढ़ा दी तो एस्कॉनेट के मार्जिन का क्या होगा? और इन सबके ऊपर अमेरिकी सरकार के एक्सपोर्ट नियमों का एक खतरा हमेशा बना रहता है। तो इस पूरी बातचीत के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? इस पूरी कहानी की बॉटम लाइन क्या है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि यह पार्टनरशिप ग्रोथ के लिए एक रॉकेट फ्यूल की तरह है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यह एस्कॉनेट को एनवीडिया पर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट भी बना देती है। और यहीं पर आकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है,
क्या एस्कोनेट इस पार्टनरशिप के दम पर एक बड़ी और सस्टेनेबल कामयाबी हासिल कर पाएगी, या फिर एनवीडिया पर ये जो जरूरत से ज्यादा निर्भरता है, इसके जोखिम फायदों पर भारी पड़ जाएंगे? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा।